हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद की। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सोमवार को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की अहम बैठक हुई। दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच ये दूसरी बड़ी बैठक है। पहली 6 जून को हुई थी। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि ये गलावन घाटी में हुई हिंसक संघर्ष के बाद हो रही है। ये पूरी लड़ाई एक फिंगर एरिया विवादित क्षेत्र के लिए हो रही है। ये पूरा फिंगर एरिया विवादित क्षेत्र है, यानी मिलिट्री भाषा में कहें तो ये दोनों ही देशों के बीच एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। वर्ष 2017 में दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच यहाँ एक झड़प हुई थी जिसको वीडियो सामने आया था। पैगोंग लेक की दूरी लद्दाख के प्रशासनिक मुख्यालय लेह से 150 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंचाई वाली सड़क चांगला पास से होकर गुजरना पड़ता है, जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसीलिए कई बार चीनी सैनिक अपनी बोट्स को जानबूझकर भारत की तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि भारतीय सैनिक और आईटीबीपी के जवान लेक में अपनी बोट्स से यहाँ गश्त लगाते हैं। एक बार तो दोनों देशों की बोट्स टकराने की खबर आई थी। पैगोंग लेक से मोलोडा की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। क्योंकि चीन ने इस बैठक का अनुरोध किया है, इसीलिए चीन की तरफ वाली बीपीएम हट में हो रही है ये बैठक। आपको बता दें कि इस मीटिंग में भारत की तरफ से मुख्य मुद्दा फिंगर एरिया को लेकर है, क्योंकि मई के महीने की शुरुआत से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी को लेकर फेस ऑफ चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा तनाव पैगोंग लेक के सटे फिंगर एरिया में ही है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि मई महीने की शुरुआत में तनाव शुरू होने के तुरंत बाद ही चीनी सेना ने फिंगर 5 एरिया में न केवल बैरक बना लिए बल्कि एक हेलीपैड भी तैयार कर लिया। ऐसे में भारतीय सेना मीटिंग के दौरान स्टेटस क्यो यानी अप्रैल महीने की शुरुआत वाली स्थिति बनाने की ओर जोर दे रहा है। फिंगर एरिया में असल विवाद 1999 में शुरू हुआ था। भारत जब पाकिस्तान कारगिल युद्ध लड़ रहा था, तब चीन ने इस एरिया को पेट्रोलिंग करने के बहाने फिंगर 8 से लेकर 5 तक एक सड़क बना ली थी। उस वक्त भारत क्योंकि पाकिस्तान से जूझ रहा था, इसलिए कोई खास ऐतराज़ नहीं जताया गया, क्योंकि तब चीन ने वहां पर अपना कोई भी बंकर, चौकी या कुछ भी बनाया नहीं था। लेकिन इस साल में मई महीने की शुरुआत में चीन ने पहले इस 1999 वाली सड़क की ब्लैक टॉपिंग का बहाना बनाया और फिर वहीं आकर जम गया। चीन सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 एरिया से पेट्रोलिंग नहीं करने दी। ऐसे में भारतीय सैनिक ने एक नए ट्रैक से फिंगर 7 पर पेट्रोलिंग करने लगे। ये ट्रैक हॉट स्प्रिंग के करीब कोगरा पोस्ट के फिंगर 7 पर निकलता था। इस ट्रैक से आने वाले पैगोंग लेक और फोबरांग जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये नया ट्रैक काफ़ी कठिन और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता था। इस नए ट्रैक से चीन और अधिक भन्ना उठा। उसने फिंगर 5 से लेकर गोगरा से आने वाले ट्रैक पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। फिंगर 8 से 5 तक की दूरी 8 किलोमीटर है। ऐसे ही नंबर 5 पर गोगरा ट्रैक का दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। ऐसे में इस करीब 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया। हालांकि ये डिफेक्टो 1999 से चीन के पास ही था। फिंगर एरिया का मुद्दा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि 5 से 6 मई को दोनों देशों के सैनिकों में यहाँ जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।